बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुकर्रम अली। केमिस्ट्री आपका आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम देखेंगे आज के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 5 जो कि है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यानी ये अगर देखा जाए तो सारी की सारी केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर नंबर 5 पे अगर से जो है डिपेंड करती है। चैप्टर 5 जो है वो समझने के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इस को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री हैं वो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री का ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम बड़े डिटेल के साथ और बड़ी अहमियत के साथ इसको पढ़ेंगे। तो साथ साथ इसको आपने समझते जाना है और इसको लिखते जाना है, क्योंकि इल्म जो है वो पढ़ने और लिखने दोनों में है। सिर्फ पढ़ने या पढ़ने से भी नहीं सारा इल्म आ सकता, और ना ही सारा लिखने से है। वो समझें और उसको लिखें, तो साथ साथ जो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका हमारे पास जो आज पहला आर्टिकल है, पहला 5.1 आर्टिकल है, उसका नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। यानी हम देखेंगे इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम की हम बात करते हैं तो सब हम इसके फ्लो बनाया हुआ है। इसका पहला पॉइंट हमारे पास इंट्रोडक्शन है, और एटम, डाल्टन थ्योरी, मॉडर्न रिसर्च। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से मैंने बताया इसमें कि इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम के स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल हैं, जैसे हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये किस तरह डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। इसके अलावा फिर हम उसके देखेंगे इसमें हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखेंगे, फिर हम इसमें रेडियस देखेंगे किस तरह निकालते हैं, फिर हम इसमें क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, फिर हम इसमें स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास क्वांटम नंबर को डिस्कस किया जाएगा। वो सारी की सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो हमारा जो पहला यहाँ बात शुरू होती है वो एटम से शुरू होती है कि एटम क्या है। अगर देखा जाए कि दुनिया में हर चीज़ क्या है, मैटर है। अब मैटर क्या है? हर वो चीज़, एवरी थिंग विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। दुनिया की हर वो चीज़ जो दो चीज़ें रखती हैं, मास एंड स्पेस। ऑक्यूपाइड स्पेस कर लें, ऑक्यूपाइड स्पेस। यानी हर वो चीज़ जो मास और स्पेस रखती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब देखेंगे, अब हर मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटे से छोटा ज़रा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो छोटे से, ये फॉर एग्जाम्पल है, इसको छोटे से छोटा ऐसा ज़रा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एटम। यानी हमारे पास एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन इसको अगर बाद में देखा गया कि इसको डिवाइड कर लिया गया, लेकिन अब उसके लिहाज से अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं तो एटम की, तो वो इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ होता है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में भी कि हमारे पास क्या है? द सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी हमारे पास किसी भी मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है, चाहे लोहा है, आयरन है, उसमें कोई दूसरी मिलावट नहीं है। इस तरह आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर कोई चीज़ उसमें मिलावट नहीं है तो प्योर फॉर्म आ जाएगी। अब ऐसा प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम, जिसमें सारे के सारे एटम जैसे हों, सेम एटॉमिक नंबर, जिसका सब के नंबर, प्रोटॉन का नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर भी हम क्या बोल सकते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, और एंड कैन नॉट बी डिवाइड बाय सिंपल केमिकल ऑर्डर मील। यानी इसको हम ऑर्डरली जो है सादा तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। यानी एटम क्या हुआ? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यानी वो ये एलिमेंट का वो छोटे से छोटा जरा जिसको हम जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो हम उसको बोलते हैं एटम। अब इसके बाद अब हमारे पास आ जाता है जी एटम। एटम के बारे में जो डाल्टन ने क्या कहा था कि डाल्टन ने कहा था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। यानी एटम वो छोटे से छोटा जरा है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में वक्त ये बात उसने की थी 1808 में, 1808 में, जिसमें उसने ये बात की थी। उसके बाद वक्त गुजरता गया। आज मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक इसमें कहा जाता है कि इसमें सोचा जा रहा है कि जिसमें तकरीबन 36 एलिमेंट्स जो हैं, 36 एलिमेंट्स जो हैं वो तकरीबन डिस्कवर हो चुके हैं। इसके सब पार्टिकल्स, इसी आर्टिकल का नाम याद रहे कि हमारे पास इसमें हमने देखा था सब पार्टिकल जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं तकरीबन 36, और सोचा जा रहा है कि इसमें 100 पार्टिकल्स हैं। तो उसके मुताबिक हम देखें जाए मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हैप्रोन, ये सारे उसके छोटे पार्टिकल हैं, तो इसमें पाए जाते हैं। तो वो एटम जब उसको देखा गया तो ये उसका एक सेंट्रल पार्ट था, ये उसके गिर्द शेल थे, ठीक है, जिसको ये सेंटर वाला पार्ट जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। ये सारे के सारे एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी बुनियादी पार्टिकल्स हैं। जबकि न्यूक्लियस जो है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, ये दोनों पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसमें पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। जबकि ये हमारे पास क्या कहलाता है? शेल। इन चीज़ों के बारे में हमने ये पूरे चैप्टर के बारे में देखना है। और इसको हम बोलते हैं शेल। और जिनमें हमारे पास क्या मौजूद होता है? यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हमने देखा कि जो इंट्रोडक्शन है हमने इसमें 2-4 चीज़ें सीख ली कि सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में हमने देखा 4 चीज़ें हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है कि हमने ये तमाम चीज़ें जो है मैटर से बनी होती हैं, जो कि मैटर जो है ये इसका सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोलते हैं। और एटम के बाद हमने देखा कि डाल्टन थ्योरी किया थी। डाल्टन थ्योरी ने कहा कि एटम को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसके बाद उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में साबित हुआ कि नहीं, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स थे। बाद में हमने ये सारा देखा, फिर एटॉमिक थ्योरी देखी और इसमें हमने ये देखे। अब इसके बाद हम